आज जो हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है आत्मिक फलों की वृद्धि, आत्मिक फलों का बढ़ना, आत्मिक फलों की वृद्धि। हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि आज हमें जो पिता ने वचन सिखाया है, हमें परमेश्वर ने जो बातें सिखाई हैं, परमेश्वर को कैसा मन कैसा जीवन पसंद है, तो हम परमेश्वर के उपकारों के लिए पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। कलीसिया प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी पवित्र हजूरी का धन्यवाद करते हैं। जिंदा खुदा हम सबके बीच में मौजूद है कलीसिया, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 तुम मेरे नाम से बैठते हो वहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ। सच में कलीसिया, हम परमेश्वर के नाम से अगर हम बैठते हैं तो परमेश्वर उस जगह पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। परमेश्वर हमें सिखाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद होते हैं। तो कलीसिया हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन ने हमें चुना, परमेश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी, समझ दी, परमेश्वर ने हम सबको ऐसे संसार से अलग किया, हमें पाप वाले जीवन के बारे में बताया कि ये पाप का जीवन है और ये तुम्हें कहाँ लेके जा सकता है। अगर आप आत्मिक जीवन जियोगे तो ये तुम्हें कहाँ लेकर के जा सकता है। तो इन सारी बातों की बुद्धि और समझ हमें हमारे परमेश्वर ने दी है कलीसिया। तो हम अपने परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। और सच में कलीसिया, आज जो हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है आत्मिक फलों की वृद्धि, आत्मिक फलों का बढ़ना, आत्मिक फलों की वृद्धि। ये मतलब परमेश्वर के जो आत्मिक फल हैं, है ना। तो कलीसिया जैसे आत्मिक जो फलों की वृद्धि है उससे क्या होता है, हमारे आत्मिक जीवन की क्या होती है, ऐसे पहचान होती है कि जितना हमारे अंदर आत्मिक फल बढ़ेंगे, है ना, उतना ज़्यादा हमारे आत्मिक जीवन की क्या होएगी, ऐसे पहचान होएगी, है ना। तो सच में हमें हमारे परमेश्वर ने इसलिए चुना कि हम उसके गुणों को क्या करें, ऐसे प्रकट करें, है ना। हमें हमारे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि हमें पता चले कि कौन सा शरीर का काम है, कौन सा आत्मा का काम है, कौन सा काम परमेश्वर को प्रसन्न करता है, कौन सा काम हमारा जो पुराने जीवन का है, उद्धार पाने से पहले जो हमारा पुराना जीवन था, कौन सा काम पुराने जीवन का है, अब कौन सा काम हमें नए जीवन में करना है। तो ये पवित्र आत्मा हमें बताता है। तो कलीसिया, अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं होता, हमारा सहायक नहीं होता, हमें हर बात का ज्ञान हमें पवित्र आत्मा नहीं देता, तो आज भी हम पाप और बुराई में फंसे रहते। हमें नहीं पता चलता कि ये पाप जो हम कर रहे हैं ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। तो सच में कलीसिया, जो आत्मिक फलों की वृद्धि है उससे हमारे जीवनों की पहचान होती है। और आत्मिक वृद्धि आत्मा के फलों के द्वारा ऐसे पहचानी जाती है कि जो हम आत्मिक वृद्धि करते हैं आत्मा के फलों के द्वारा ऐसे क्या होती है, ऐसे पहचानी जाती है ना। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, दूसरा पत्रस 1 का, दूसरा पत्रस हम 1 का 3 से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, क्योंकि जो उसकी परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य है, सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया, इसलिए अपने राज्य में हमें चुना परमेश्वर ने कि हम उसकी क्या करें, ऐसे महिमा करें और अपने जीवनों से उसके गुणों को क्या करें, ऐसे प्रकट करें। इसलिए हमें हमारे परमेश्वर ने चुना और इसलिए हमें हमारे परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया। कलीसिया, हमें हमारे खुदा ने अपना पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है कि हमारे जीवनों से खुदा को क्या मिले, महिमा मिले, ताकि लोगों को हमारे जीवनों से पता चले कि हमारे परमेश्वर में क्या गुण है,
अगर उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें उसके गुणों को क्या करना चाहिए, से प्रकट करना चाहिए। अगर हम उसके गुणों को प्रकट नहीं करते हैं तो आज भी हमारा जो उद्धार पाने से पहले का जीवन था, आज भी हमारा वही जीवन है कलीसिया। तो इसलिए हमारा पिता हमारे जीवन से क्या चाहता है? हमारे जीवन से ये चाहता है कि हमारे जीवनों में आत्मिक फलों की क्या हो, वृद्धि हो, है ना। आत्मिक फलों में हम बढ़े। तो सच में कलीसिया हमें हमारे खुदावंद का धन्यवाद करना चाहिए, जो हमें हमारा परमेश्वर सिखा रहा है कि जो कुछ भी हमें चाहिए, भक्ति और जीवन से जो जो चीज़ें संबंध रखती हैं वो हमें हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ऐसे मिली हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें जो भी भक्ति और जीवन से संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हमें उसने क्या किया है, बहुत बड़ी क्या दी हैं, प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तो हमें हमारा परमेश्वर कहता है कि इसलिए तुम लोगों को पवित्र आत्मा दिया कि तुम क्या करो, तुम उस सड़ाहट से, जो संसार की अभिलाषाओं से, जो संसार की अभिलाषाएं कलीसिया वो हमें क्या देती हैं, सड़ाहट। जो वो सड़ाहट है, वो वाला सड़ाहट वाला जीवन है, बदबूदार जीवन है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा इसलिए दिया, तुम्हें पवित्र आत्मा के फलों के बारे में इसलिए बताया, ताकि तुम अपने जीवनों से क्या करो, मेरी महिमा करो। और जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से तुम्हारे अंदर एक सड़ाहट, एक बुरी बातें पैदा हो जाती हैं, बुरा स्वभाव पैदा हो जाता है, उससे तुम छूट कर क्या करो, तो ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय जो स्वभाव है, ईश्वर का स्वभाव क्रोध करना नहीं है, ईर्ष्या करना नहीं है ना, जलन करना नहीं है, नफरत करना नहीं है, चुगली निंदा बुराई करना नहीं है, पाप व्यभिचार करना, ये ईश्वर का स्वभाव नहीं है। हमें परमेश्वर का आत्मा बताता है कि ईश्वरीय स्वभाव में क्या हो जाओ, ऐसे संभागी हो जाओ। आगे लिखा, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, विश्वास पर क्या पाओ, ऐसे समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, है ना। भाईचारे की प्रीति पर ये आत्मिक बातें हैं, ये आत्मिक फल हैं, ये आत्मा में वृद्धि करने की बातें हैं, आत्मिक फलों में बढ़ने की बातें, ये आत्मिक फल हैं जो यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है। जो हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, उसके ये फलों के बारे में हमें हमारा परमेश्वर बता रहा है। तो लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देंगी, है ना। तो अगर ये बातें, ये हमें हमारा परमेश्वर जो आत्मा के फलों के बारे में बता रहा है, अगर ये हमारे जीवन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है वर्तमान रहें, ये वर्तमान है जो चल रहा है, और वर्तमान रहें, और फिर आगे भविष्य में ये बातें बढ़ती जाएं। आगे ये बातें, ऐसा नहीं कि वर्तमान जो है वो उतनी तक ही सीमित रहें। परमेश्वर का वचन कहता है फिर वो क्या होती जाएं, ऐसे बढ़ती जाएं, तो फिर वो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के लिखा है पहचान में निकम्मे और निष्फल होने नहीं देंगे। अगर ये सारी बातें हम में रहेंगी तो हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे अपने जीवन से, प्रभु यीशु मसीह की पहचान को दिखाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का मन कैसा है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है। प्रभु का स्वभाव, प्रभु का मन ईर्ष्या करने वाला, जलन करने वाला, एक दूसरे की तरक्की देखकर, कोई बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी तरक्की देखकर हमारे मन में जलन आती है। तो ये ईश्वर स्वभाव में हम क्या है, ये हम उसकी पहचान नहीं दिखा रहे हैं। हम उसकी पहचान को अगर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा,
उसके स्वभाव में समभागी होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला दिखता है। जिसमें ये सारी बातें नहीं है, आत्मिक फलों की वृद्धि नहीं है, तो वो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है, अंधा है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी फरीसियों को क्या कहा था, ऐसे कहा था, तुम आत्मिक अंधे हो, आंखें होते हुए भी तुम्हें नजर नहीं आता क्योंकि तुम आत्मिक अंधे हो। ये आंखों से देखने वाली बात प्रभु ने ऐसे नहीं कही। कौन सी बात कही, आत्मिक अंधेपन की बात करी थी प्रभु यीशु मसीह ने। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है, अगर ये तुम में ये बातें नहीं हैं, जिसमें ये बातें नहीं हैं वह अंधा है और धुंधला दिखता है ना। ये आंखों से अंधा देखने वाली बात नहीं है, ये मतलब फिगुरेटिव वचन प्रभु यीशु मसीह का वचन पतरस के द्वारा ऐसे बता रहा है। और लिखा है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है ना। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पिछले पापों को क्या किया, ऐसे धोया, हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, उसको वो मनुष्य क्या हो जाता है, ऐसे भूल जाता है। जब हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पिछले पापों को खत्म किया, हमें शुद्ध किया, हमें नया जीवन दिया, तो इसके बाद हमें फिर से पुराना जीवन नहीं जीना। हमें फिर से वही क्रोध वाली बातें, लड़ाई झगड़ी वाली बातें, ईर्ष्या जलन वाली बातें, फिर से हमें उन बातों को नहीं करना। अब परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है कि अब पुराना मनुष्यत्व उतार फेंको और नए मनुष्यत्व को पहन लो। मतलब अब तुम्हारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, ऐसे नया होना चाहिए, वो बदल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पापों से धुलकर भी अब आप वही पाप कर रहे हो, वही व्यभिचार कर रहे हो, वही गालियां दे रहे हो, वही नशा कर रहे हो, वही सारा कुछ कर रहे हो, है ना। वही अभी भी किसी की वृद्धि देखकर, किसी को बढ़ता हुआ देखकर अभी भी आपके मन में जलन होती है ना। किसी को के प्रति आपके मन में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब अभी भी आप वही जीवन जी रहे हो जो हमने उद्धार पाने से पहले हमारे पास था। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हमें क्या करना है, हमें चुन लिया जाना, और जो परमेश्वर ने हमें चुना है और बुलाया है उसको सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करने का भली भांति क्या करते जाओ, यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ऐसे ना खाओगे। लिखा, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, देखो, अगर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में पौलुस के द्वारा बताया गया। गलातियों की पुस्तक में शरीर के काम और आत्मा के काम दोनों परमेश्वर ने प्रकट ऐसे बताया पौलुस के द्वारा, है ना। तो शरीर के काम और आत्मा के काम दोनों ऐसे परमेश्वर ने बताया, दोनों का ऐसे वर्णन किया, और दोनों क्या करते हैं, हमें हमारे जीवन को प्रकट करते हैं। हमारा जीवन कैसा है, ये दोनों चीज़ें अगर आपके अंदर शरीर के काम है तो वो आपके जीवन को प्रकट करेंगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा के काम है तो प्रकट करेंगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर आपके अंदर वही पुराना स्वभाव है तो प्रकट करेगा कि आप कौन सा जीवन जी रहे हो, है ना। अगर आपके अंदर प्रेम है, दया है, करुणा है ना, आपको मतलब किसी से कोई जलन नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत आ भी जाता है, आप तुरंत अपने मन से उसको निकालते हो, आप तुरंत परमेश्वर के सामने जाते हो। क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं पुराने जीवन से बाहर आने में। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें इस पुराने जीवन से बाहर आने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। लेकिन परमेश्वर सहायता उसी की करेंगे जो पिता के पास विश्वास से जाएगा कि पिता परमेश्वर जी, आप मुझे शरीर के कामों से बाहर निकालो। परमेश्वर, ये वाला जो जीवन है ये आपके गुणों को प्रकट नहीं करता,
ये आत्मिक फलों में वृद्धि वाला जीवन नहीं है परमेश्वर जी, ये अभी भी मेरा पुराना जीवन है जो मेरा उद्धार पाने से पहले था। तो जब आप लगातार विश्वास से परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आप में काम करेगी, परमेश्वर की सामर्थ आपको इन बुराइयों से बचाएगी आपके। लेकिन जब तक आप प्रार्थना में पिता के सामने नहीं जाएंगे कलीसिया, तो पिता की सामर्थ आप में कार्य नहीं करेगी। बेशक आप यीशु को जानते हो, बेशक आप बाइबल के वचनों को जानते हो, तो केवल जानना काफ़ी नहीं है। परमेश्वर के सामने विश्वास से जाकर क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। अगर परमेश्वर के पास सब कुछ अवेलेबल है, परमेश्वर आपकी मदद कर सकता है, परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है, आपको बुरे स्वभाव में बाहर आने से पिता परमेश्वर आपको रियलाइज करवा सकता है कि ये बुरा स्वभाव परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्यों परमेश्वर ने हर जगह आपको बताया शरीर के काम, आत्मा के काम। अगर आप शरीर के काम करोगे तो स्वर्ग राज्य के कभी भी वारिस नहीं बनोगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में बताया, धन्य 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 है वे जो मन के दीन है, धन्य है ना। हर जगह पर परमेश्वर ने वहां पर बताया, प्रभु यीशु मसीह ने ना। तो परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से कलीसिया? परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है सबसे पहले आपके जीवन से वो पुराना स्वभाव, वो पुराना जीवन आपके जीवन से खत्म हो। और ये सब कुछ कैसे खत्म होएगा कलीसिया? बिना परमेश्वर की सहायता से ये खत्म नहीं होएगा। बिना परमेश्वर की मदद से हम आत्मिक फलों में कभी भी वृद्धि ऐसे नहीं कर सकते हैं कलीसिया। तो सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, बहुत सामर्थी। हम एक वचन और पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक में, रोमियो की पुस्तक 6 का हम पढ़ेंगे 7। 6 का 7 में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, है ना। तो हमें हमारा परमेश्वर कहता है जो मर गया मतलब हमें पाप में मरना है, पाप से छूटकर हमने क्या बनना है? ऐसे धर्मी बनना है ना। तो धर्मी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला धर्मी है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है फिर वो कभी भी अपना पुराना जीवन नहीं जीता। फिर वो कोशिश करता है, परमेश्वर से मदद मांगता है, परमेश्वर से सहायता मांगता है कि पिता परमेश्वर जी मुझे ये पुराना वाला जीवन नहीं जीना है, पिता मुझे आत्मिक फलों में बढ़ना है, मेरे अंदर आत्मा के फल बढ़े परमेश्वर, इसके लिए आप मेरी मदद और सहायता करो। तो हर किसी के अंदर जो आत्मा के फल हैं, प्रेम, दया, करुणा, धीरज, शांति, भलाई, ये सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये कब होंगे? जब आप परमेश्वर पिता से मदद मांगोगे, सहायता मांगोगे। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं कलीसिया, सबसे पहले परमेश्वर को अगर आपने प्रसन्न करना है तो सबसे पहले आपने विश्वास करना है, और विश्वास करने के बाद अपने जीवन को बदलने के लिए ऐसे प्रार्थनाएं करनी है, पिता से मदद मांगनी है, पिता से सहायता मांगनी है। क्योंकि जो पुराना जीवन है वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्योंकि रोमियो की पुस्तक में लिखा है, रोमियो की पुस्तक 8 का 8 में लिखा है कि जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। सोच के देखो कलीसिया कि जो शारीरिक दशा में है वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो हम पुराना जीवन जीते हैं वो सच में शारीरिक जीवन ही है। तो इसलिए कलीसिया हमें क्या करना है? हमें जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम पाप पर, बुराई पर, क्या पुराने जीवन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हम ऐसा कर सकते हैं। हमें हमारे परमेश्वर ने सिखाया अपने वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा की सहायता से आप पुराने जीवन पर विजय प्राप्त ऐसे कर सकते हो। तो इसका मतलब हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने सब कुछ रखा है कि हम कर सकते हैं, कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ऐसे बढ़ सकते हैं। ये हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो कलीसिया
सच में हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन हमारे ऊपर अपने भेदों को प्रकट करते हैं, अपनी आत्मा की बातों को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ हैं। परमेश्वर ये हमें हर पल बताते हैं कि परमेश्वर को कौन सा जीवन पसंद है, हमें कौन सा जीवन जीना चाहिए। हमें कभी भी दिखावे वाला जीवन नहीं जीना चाहिए कलीसिया, क्योंकि दिखावे वाले जीवन से मनुष्य तो खुश हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी खुश नहीं हो सकते। हमें परमेश्वर क्योंकि हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन को जानता है कि हम कहाँ पर दिखावा करते हैं और कहाँ पर हमारा मन रियलिटी है, हमारे मन में सच्चा प्रेम है, ये हमारा परमेश्वर जानता है ना। तो क्योंकि वो हमारे मनों को जान लेता है कलीसिया, तो इसलिए कलीसिया आपने क्या करना है, आपने सच्चे हृदय से खुदा के सामने जाना है कि पिता मेरा जीवन जो है वो दिखावे वाला नहीं होना चाहिए। पिता मेरा जीवन आत्मिक फलों में बढ़ने वाला होना चाहिए। मैं प्रतिदिन आत्मिक फलों में वृद्धि करूं, आत्मिक फलों में बढ़ूं। पिता परमेश्वर ये जो आत्मिक जो फल हैं ये यहाँ पर रुके ना परमेश्वर। प्रतिदिन मेरा स्वभाव ऐसे चेंज होता जाए, प्रतिदिन आत्मा के फल मेरे अंदर बढ़ते जाएं। आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो कलीसिया। मेरा भरोसा है पिता के पास अगर आप विश्वास से जाओगे तो परमेश्वर निश्चय क्या करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम पिता की इच्छा के अनुसार उससे मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। और ये पिता की इच्छा ही है कि हम अपने मन को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, आत्मिक फलों में वृद्धि करें। ये पिता की इच्छा है। और अगर हम पिता की इच्छा के अनुसार उससे कुछ मांगते हैं तो पिता क्या करते हैं, हमें देते हैं। तो कलीसिया हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि आज हमें जो पिता ने वचन सिखाया है, हमें परमेश्वर ने जो बातें सिखाई हैं, परमेश्वर को कैसा मन कैसा जीवन पसंद है, तो हम परमेश्वर के उपकारों के लिए पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कलीसिया। और सच में मेरा भरोसा है कि आज से आपके अंदर भी आत्मा के फल बढ़ चुके हैं, वृद्धि हो चुकी है आत्मा के फलों की। तो कलीसिया जिस प्रकार हम हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कलीसिया, रिक्वेस्ट है कि आपने ज़रूर लाइक वाला बटन दबाना है। आपने ज़रूर लाइक वाले बटन को दबाकर वीडियो को आगे शेयर करना है और इस वीडियो में आपने ज़रूर कमेंट करना है। कमेंट किया करो है ना, ताकि ये जो हम इतनी कोशिश कर रहे हैं इस चैनल को ऐसे आगे लेके जा रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है, चैनल प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। तो आपने भी इसमें मदद करनी है, सहायता करनी है। आपने भी इस वीडियो को आगे आगे शेयर करना है और जो भी वीडियो देखते हैं वो ज़रूर लाइक वीडियो को करा करें और ज़रूर उसको शेयर करा करें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरा भरोसा है परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकतें दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया हम अपने हाथों को उठाएंगे अपने स्वर्गीय पिता की ओर। मेरे सामर्थी खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे जिंदा खुदा, मेरे ताकतवर परमेश्वर। आप सामर्थी हो पिता, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर चाहे कोई कितना भी स्वभाव में बुरा हो, पिता कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करता है मेरे खुदावंद, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, विश्वास करती हूँ खुदावंद। पिता परमेश्वर वो आत्मिक फलों में वृद्धि करने वाला बन चुका है मेरे खुदावंद। मेरे महान पिता, मैं तेरे सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। पिता जो अभी चुने नहीं गए हैं परमेश्वर, जिन पर अभी दया नहीं हुई है पिता, जिनके पास अभी नया जीवन नहीं है, जिनको अभी उद्धार नहीं मिला है खुदावंद, पिता आप उनके जीवन में भी रास्ते खोलो पिता, उनके जीवन में रास्ते खुले परमेश्वर। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करें मेरे खुदावंद। मेरे महान पिता, हम अपने पूरे एरिया के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी। ये पूरा एरिया बचाया जा चुका है, ये नगर बचाया जा चुका है पिता। जितने बच्चे इस वीडियो को सुनते हैं पिता, उनकी चाहतों को आप तेज करो मेरे खुदावंद। वो आपके सुसमाचार को फैलाएं परमेश्वर और आपके लोगों को परमेश्वर, आपके लोगों का आपके साथ मेल मिलाप कराएं मेरे खुदावंद। मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा है जो हमने आज प्रार्थना में आपसे मांगा है खुदावंद, आपने परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर से पूरा कर दिया पिता। जो जो लोग वीडियो को देखते हैं सुनते हैं खुदावंद, पिता आप उनको बहुत सारा अपने कामों में इस्तेमाल कर चुके हो, ये मेरा भरोसा है। और सारी प्रार्थना को हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।